गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हैदराबाद के सांसद AMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बारे में रिएक्शन लेकर आए हैं कि उन्होंने कैसे कहीं पर भी कितना बेबाक जवाब देते हैं, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उनके TV 9 पर जो इंटरव्यू दिया गया है उससे लिया गया है, और आइए देखते हैं कि कैसा उनका रहता है। कर रहे थे, जोरदार तालियां हो जाए यहां पर और स्वागत करिए लोकसभा सांसद AIM के चीफ, देश के बेजोड़ वक्ता, संविधान और कानून के जानकार, जो अपने बयानों और तर्कों से करते हैं विरोधियों की ऐसी तैसी। TV 9 के स्टूडियो में आ चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। उनको उनका रेप किया गया और ये 2 महीने से चल रहा है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के इलेक्शन में नहीं बोले, अभी भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो जब तक मणिपुर का मुख्यमंत्री रहेगा वहाँ पर कुकीज़ के ऊपर जुल्म चलता रहेगा। प्रधानमंत्री जान लीजिए उसको नहीं हटाएंगे। हम ये समझते थे कि 2002 के बाद बीजेपी ने कुछ सीखा होगा, कम से कम PR मेंटेन करने का तरीका सीखा होगा। इंसाफ तो खैर करना उनसे बड़ी बात है, मगर वो नहीं सीखे, नहीं सीखना चाह रहे और वो जुल्म जारी रहेगा। मणिपुर में आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 6000 हथियार लूटे गए, 60,000 गोलियां लूटी गई, अगर उसमें से 20 हथियार कश्मीर में लूटे जाते तो पूरे भारत में बीजेपी का प्रोटेस्ट होता। बोलते कि आतंकवादी लूट कर चले गए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और देश की जनता में एक नफरत दिलो दिमाग में डाल दी गई है। तो समझते हैं कि नहीं भाई, हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मोदी हमारा रैम्बो है। बीजेपी का कहना है कि संसद शुरू होने से पहले इस वीडियो को जानबूझकर रिलीज किया गया। इसकी टाइमिंग जो है वो इसलिए की गई जिससे कि संसद प्रभावित हो। ये बेशर्मी की हद है और बेहुदेपन की हद है, और इससे जाहिर होता है कि बीजेपी के पास उन महिलाओं की और उन मणिपुर में जो लोग 130 लोगों की जो हत्या हुई है, कई महिलाओं का रेप हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के 7 MLAs ये कह रहे हैं कि ये 1-2 महिला नहीं है, कई महिलाओं का रेप हुआ है। वीडियो जारी किया गया, किसने जारी किया बताइए? वहाँ तो इंटरनेट बैन आपने लगा के रखा है, कौन जारी किया? लगा दीजिए NIA, उस पर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए, UAPA लगा दीजिए। माने बजाय उसके कि पीड़ित परिवार से आप हमदर्दी दिखाते, आपको तकलीफ इस बात की है कि हम बेशरम हो गए। बीजेपी को इस बात की तकलीफ है कि हम नंगे हो गए, वो महिला का क्या होगा बताइए? वीडियो निकला उसकी तकलीफ है, संसद शुरू हो रहा है वीडियो निकल रहा है। अरे वे 70 दिन से चल रहा है। एक बात सुन लीजिए, जो एडिशनल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया वो तो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं हो सकता, जिसमें एक कुकी शख्स का, बीजेपी के विधायक का एक PRO है जिसने उसका सर काटकर सर हाथ में पकड़ा हुआ है और उस सर को उस पर फेंस पर लगाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में लिखा गया। अब बीजेपी के इसको भी कहेगी कि ये झूठ है। तो ये सब हो रहा है वहां पर। 300 चर्चेस को जला दिया गया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में अगर किसी मंदिर के ऊपर कोई ग्रेफिटी उतारता है तो देश के प्रधानमंत्री फोन उठाकर या एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग ऑस्ट्रेलिया की सरकार से, कनाडा की सरकार से अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। तो 300 चर्चेस तो भारत में जला दिए गए, मणिपुर में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ओवैसी साहब, आप सभी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोले नहीं। प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा उनको बहुत क्रोध है और कार्रवाई होगी इसके ऊपर। प्रधानमंत्री जब अमेरिका से लौटे तो पहली उनकी जो मीटिंग थी, जो बातचीत हुई, मणिपुर पर हुई। गृह मंत्री क्या सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? गृह मंत्री खुद वहां पर गए। तो क्या ये कहना, देखिए आपकी हर बात, चलिए मैं झूठ बोल रहा हूं। गृह मंत्री कब गए? गृह मंत्री गए 5 हफ्तों के बाद। गृह मंत्री जाकर वहां पर अमित शाह साहब ने कहा था कि मैं 15 दिन में फिर लौट कर आऊंगा। 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। आज भी वहां पर हत्याएं हो रही हैं। 50,000 लोग अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं, रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं।
और क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं मालूम था कि ये रेप हुआ है? किस बुनियाद पर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तमाम लोग का सर नीचे झुक गया? नीचे सर अगर झुका है तो बीजेपी सरकार का झुका है। आपकी नाअहली की वजह से, आपकी निकम्मेपन की वजह से आपने पूरे देश में पिछले 9 साल से जो मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट शुरू किया है उसकी वजह से हुआ है। एक महिला का, 2 महिलाओं के रेप का वीडियो देखकर अगर हम में गीरत जागेगी तो फिर देश कैसा चलेगा बताइए? ठीक है, मैं 2 तस्वीरें दिखाऊंगा ओवैसी साहब, और 2 तस्वीरों में से आपको एक तस्वीर चुननी है, उस पर एक सवाल होगा, बोलना नहीं है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। देश का दूरदर्शी नेता कौन है? ओवैसी साहब ये देखिए तस्वीर आपके सामने, यहां पर एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ है राहुल गांधी जी। ओवैसी साहब आपका रिएक्शन? मेरी फोटो क्यों नहीं है उसमें? आप इन दोनों में कौन है? सुनिए, आप कम से कम मुझे बुलाकर तौहीन तो मत करिए ना, मेरा भी तो थोड़ा ईगो होगा। आई एम ऑल्सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आपकी राय है, आप तो मेहमान हैं। तो मैं ये नॉर्थ पोल स्टार है, मैं तो छोटा स्टार हूं, तो आप ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी इस बारे में। ठीक है, अगला सवाल। अब अगला सवाल आपके लिए, जोरदार तालियां हो जाए पहले तो। आइए जरा प्ले ऑन करिए। ओवैसी जी के लिए पहले क्या है, शरीयत या संविधान? ये कोई बीजेपी के लोगों से सवाल आज तक नहीं किया गया है। बिल्कुल किया है सर हमने। सुन लीजिए, आपको हम इसका जवाब दे रहे हैं। आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नहीं जानते, अगर जानते तो इस तरह का सवाल हमसे नहीं करते आप। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो सालों जेल में रहे और जेल में रहकर उन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा लिखा, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। मौलाना आज़ाद ने अपनी तकरीर में कहा था कि मुझे बहैसियत मुसलमान इस बात का फ़ख्र है बहुत से बच्चों कि मैं 1000 साल से जो इस्लाम भारत में है, मैं उसकी एक एक चीज़ को छोड़ नहीं सकता और ना ही मैं इस देश के एक एक कल्चर को छोड़ सकता हूं। ये मौलाना आज़ाद ने कहा था। तो आपके सवाल का जवाब ये है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है ओवैसी साहब, जरा प्ले ऑन करिए इसको। यहां पे अगला सवाल, आजादी की लड़ाई का नायक कौन, विनायक दामोदर सावरकर जी या मोहम्मद अली जिन्ना जी? कौन है इन दोनों में से? गौर से देख रहा हूं, दोनों एक ही नजर आ रहे मुझे। ओके, अगला सवाल प्ले ऑन करिए। अगला सवाल जरा, अल्पसंख्यकों का हमदर्द कौन है? ओवैसी साहब इनमें से कोई एक बताइए अगर आपको लगता हो तो। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मायावती, कौन कोई एक लगता है आपको इनमें से? सबने बेड़ा गर्क किया अल्पसंख्यक समाज का। किसी ने डराकर, किसी ने मुस्कुराकर, किसी ने मुशायरे कराकर, किसी ने खवाली कराकर, सब ने ऐसा ही हमको कभी चॉकलेट दे दिया, कभी लॉलीपॉप दे दिया, कभी मीठी मीठी बातें की। और अब देखिए, अब जो मोहतरम लाल टोपी पहने हुए हैं उनका मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तारीख में इतना वोट उनको नहीं मिला, कभी नहीं मिला किसी पार्टी को। उनको वोट मिला तब भी बीजेपी को नहीं हरा पाए। अब जब उन्हीं के पार्टी के एक एमएलए का पेट्रोल पंप तोड़ा जाता है तो ये बोल नहीं सकते। इलाहाबाद में घर है, वाइफ के नाम पर हस्बैंड को नोटिस दी जाती है, घर तोड़ा जाता है, बोल नहीं सकते। अब जो मैडम बाजू हैं, बड़ी फाइटर हैं, अपने बलबूते पर राजनीति में पार्टी बनाई है, कभी जाकर वहां पर मुसलमानों का एजुकेशनल सोशल स्टेटस देख लीजिए। मालदा मुर्शिदाबाद में मुस्लिम महिलाओं के उंगलियां देखिए, खाली उंगलियां देखिए, बीड़ी बना बना कर जल गई उंगलियां उन लोगों की। मालदा मुर्शिदाबाद का जो पानी में जो ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक है वो WHO लिमिट से ज़्यादा है। तीसरे जो महाशय की फ़ोटो आप दिखा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि भैया बाबरी मस्जिद का मसला क्या गोविंद GB पंत नहीं थे जब से शुरू नहीं हुआ? क्या ताले उस वक्त नहीं खोले गए जब आपके पिताजी वज़ीर आज़म नहीं थे? क्या मस्जिद शहीद नहीं हुई जब आप ही के पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे? क्या आपकी सरकार में नेल्ली का 10 मैसेकर नहीं हुआ?
कि आप ही के सरकार में मुरादाबाद में ये लोग, आप जानते नहीं, 1986 में ईद के दिन 350 मुसलमानों को गोली मार दी गई मुरादाबाद में, आप ही की सरकार थी। अब बहन जी की बात है, बहन जी की मैं इन तीनों से ज़्यादा इज्जत करता हूं, इसलिए कि वो जो मुखालिफत पॉलिटिकल है मेरी, मगर उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनी और दलितों को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दिलाई, ताकत दिलाई, मगर अफसोस है बहन जी ने भी एक डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया बात चीज़ों के ऊपर, इसीलिए आज वो कमज़ोर हो रही है। जिस दिन बहन जी एक डेफिनेट स्टैंड लेंगे उत्तर प्रदेश में, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप मायावती जी को ही चुन रहे हैं। थोड़ी सी तारीफ जो आपने की उन्हीं की, क्या ये पॉलिटिकल मैसेज है? नहीं, देखिए, तारीफ करना असदुद्दीन ओवैसी की फितरत में नहीं है। मैं सिर्फ सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तारीफ वो लोग करते हैं, आज के माहौल में तारीफ वही लोग करते हैं जो गुलाम होते हैं, तारीफ वही लोग करते जो डर जाते हैं या अपना मफाद हासिल करने के लिए, या कोई पोस्ट चाहिए उनको, किसी को वाइस चांसलर बनना है, किसी को गवर्नर बनना है, किसी को वो बॉडी का वो चाहिए, वो लोग तारीफ करते हैं। ठीक है, मेरा काम नहीं है। खैर, एक बार जोरदार था। भारत का नायक कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर औरंगजेब? बड़ा सवाल है ये। इतिहास के बारे में बहुत से लोग, भारत का क्या कहा आपने? भारत का नायक कौन? अच्छा, ये उस आजादी हमको कब मिली? आजादी, हम लोकतंत्र मुल्क कब बने? बिल्कुल सही है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कोई नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास। सवाल देखिए सर, सुनिए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? इतना बेजोड़ जवाब है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950 में अपने आप को दिया। आजादी हमको मिली 15 अगस्त 47 को। तो अब प्रॉब्लम आप लोगों में यह है कि आप इन नौजवान बच्चों को 400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया, ये जो इस देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, जो किसी विश्व के देश में नहीं है, हमारी आबादी 28 साल की 50% है, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड 2040 तक रहेगा। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो भारत सुपर पावर बनेगा। सवाल ये है, सुनिए, सवाल है, ओवैसी साहब, ये बच्चे किसको रोल मॉडल माने अगर इन दोनों की बात हो? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, और आपके सवाल का एक जवाब यह भी देता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के कभी खिलाफ नहीं थे। ये आरएसएस और बीजेपी बोलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण पे कामयाबी हासिल की और कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने पेश की गई, तो छत्रपति शिवाजी ने कहा कि ये इसको मैं देखना पसंद नहीं करूंगा, उसको इज्जत के साथ इसको वापस कर दिया जाए। छत्रपति शिवाजी जब आगरा की किले से भागे थे, उनके साथ मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी का जो नेवी का चीफ था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी का जो टैंक्स आर्टिलरी का चीफ था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी के दादा एक सूफी बुजुर्ग के पास जाते थे। क्या इन बच्चों का ये देखिए, ये ज्ञान दे रहा हूं सबको, आपको भी नहीं, लेकिन आप लाकर ये बता रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए। नहीं, अंत में ये देखने से ये पता चल रहा है कि कितना, मतलब उन्होंने कैसे कैसे ये बात बताई है। आज के न्यूज़ में या कितने भी गोदी मीडिया है, क्या दिखाती है कि मुसलमान एक आतंकवादी है, और ये दिखा रहा है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के नाम लिया जाता है कि ये हमारे नायक हैं। उनके साथ कौन कौन रहता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को केवल बहकाया जा रहा है, मुसलमान के नाम पर ऐसी भर दी जा रही है, माइंड में माइंड वॉश कर दिया जा रहा है कि बस लोगों के दिमाग में अगर मुसलमान शब्द आता है तो सीधे आतंकवाद जुड़ जाता है। ऐसा है नहीं। जो पहले के लोगों को देखकर बताया जाता है या जैसे भी बताया जा रहा है वो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग अच्छे हुए हैं। अब हमको ये समझना है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके हिसाब से हमको सही से काम करना है। अगर ये रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगे या कुछ कमी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़, सब्बा खैर, गुड नाइट।